फरवरी 2025 का मेष राशिफल कैसा रहेगा आपके लिए? फरवरी का महीना कैसा रहेगा? प्यार कैसा चलेगा? व्यापार, करियर में कैसे रहेगी उड़ान? मिलेगा धन अपार और देगी सेहत साथ? आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे फरवरी महीने की मिथुन राशि वालों के संपूर्ण राशिफल की जानकारी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना मिथुन राशि के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपको इस महीने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो आप उसी के कारण अपनी बहुत सारी समस्याओं को खुद ही मोल ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र से लेकर आपके निजी जीवन में आपके क्रोध और व्यवहार के कारण समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी और अपने क्रोध को नियंत्रित रखना होगा। वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव रहने की स्थिति रहेगी, जबकि प्रेम संबंध सामान्य रह सकते हैं। करियर के मामले में आपको उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में शॉर्टकट अपनाने से बचना ही आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। पारिवारिक जीवन में कुछ खुशी और कुछ गम की स्थिति रहेगी। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। उनकी क्षमता में निखार आएगा। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे, जिनसे आपको प्रसन्नता महसूस होगी। आर्थिक रूप से यह महीना मध्यम रहेगा और खर्चों की अधिकता रह सकती है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते आपके कार्यक्षेत्र यानी करियर की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में राहु और शुक्र दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप कार्यक्षेत्र में खुशी खुशी अपना काम करते रहेंगे और मौज मस्ती भी करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मियों से आपका व्यवहार बड़ा दोस्ताना रहेगा, लेकिन इससे काम की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा और आपको समस्या हो सकती है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज प्रथम भाव में होने के कारण आप कुछ क्रोध की अधिकता के कारण कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, जो आपके विरुद्ध जा सकते हैं। महीने की शुरुआत में बुध व शुक्र अष्टम भाव में होंगे, लेकिन उसके बाद महीने के उत्तरार्ध में वह आपके नवम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपकी नौकरी में बदलाव आ सकता है और तबादले के योग बनेंगे। 27 तारीख के आसपास बुध ग्रह आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जो उनकी नीच राशि है। यहां पर बुध के प्रभाव से आपकी कार्यस्थल पर किसी से कहासुनी भी हो सकती है। सप्तम और दशम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। नौकरी के सिलसिले में भाग दौड़ अधिक होगी और आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए खर्चों से भरा रहने वाला है। द्वादश भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, इससे अच्छे कार्यों पर आपके खर्च होते रहेंगे। आपकी आमदनी जैसी भी हो, लेकिन खर्च बराबर बने रहेंगे। हालांकि वह अच्छी स्थितियों पर होंगे और अच्छे कामों पर होंगे, इसलिए आपको समस्या महसूस नहीं होगी। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध भी अष्टम भाव में होकर व्यर्थ के खर्च करा सकते हैं। आपको अपने भाई बहनों और पारिवारिक संसाधनों के कारण कई प्रकार के खर्च करने पड़ सकते हैं, इसलिए आपको मितव्ययिता के साथ चलना ही बेहतर होगा। हालांकि विदेशी माध्यमों से आपको धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। इस महीने शनि महाराज नवम भाव में विराजमान रहकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे धन प्राप्ति का कोई न कोई तरीका आपको मिलता रहेगा और उसी के परिणाम स्वरूप आपको हल्की फुल्की आमदनी भी होती रहेगी। फिर भी खर्च अधिक ना हो, इस पर आपको नियंत्रण रखना ही होगा, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ यानी स्वास्थ्य की। फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में अस्तवस्था में सूर्य महाराज के साथ रहेंगे। इससे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बार बार परेशान करेंगी। आपकी राशि में ही
वक्री अवस्था में मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत से ही विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अनियमित रक्तचाप, त्वचा संबंधित समस्याएं, किसी प्रकार की एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। राहु और केतु दशम और चतुर्थ भाव में रहेंगे और बृहस्पति वक्री अवस्था में द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिससे आपकी स्वास्थ्य समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ सकती हैं। इसलिए आपको स्वयं को ठीक रखने के लिए नियमित मेडिकल जांच करानी चाहिए और कोई समस्या हो तो चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। हालांकि प्रथम सप्ताह के बाद ही बृहस्पति महाराज के सामान्य अवस्था में आ जाने से इस स्थिति में सुधार होगा और महीने के उत्तरार्ध में बुध महाराज भी आपके नवम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार होने के योग बनेंगे और आप परेशानियों से बाहर निकलकर एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी पाने में कामयाब होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए ठीक ठाक रह सकता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज उच्च के होकर केंद्र भाव में रहेंगे। उनके साथ राहु महाराज होंगे, जिससे आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। आप अपने प्रियतम के साथ हंसी खुशी अच्छा समय व्यतीत करेंगे। उनके साथ नई नई जगह पर घूमने जाना आपको पसंद आएगा। एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे, कोई अच्छी फिल्म देखेंगे, साथ में भोजन करेंगे और कहीं घूमने भी जा सकते हैं। यदि आप एक ही जगह पर काम करते हैं तो आपका प्यार और भी अधिकता में बढ़ने के योग्य बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए यह महीना कमजोर रह सकता है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो आपकी राशि में बैठे मंगल महाराज सप्तम भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव और कष्ट की स्थितियां बनेंगी। एक दूसरे से विचार कम मिलेंगे और क्रोध की अधिकता भी आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती है। ऐसी स्थिति में आपको उनका पक्ष भी जानना चाहिए और आपस में विचार विमर्श से ही हर बात को हल करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना बनती दिख रही है। चौथे भाव में पूरे महीने केतु और दशम भाव में राहु महाराज के विराजमान होने से पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मची रहेगी। परिवार के सुख में कमी सी रहेगी। आपस में सामंजस्य कम हो सकता है, लेकिन उच्च राशि के शुक्र महाराज भी दशम भाव में होंगे, जिससे बीच बीच में कुछ अच्छी बातें भी होती रहेंगी, जिससे परिवार का माहौल भी शांतिपूर्ण बना रहेगा। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिससे आपको उनके प्रति सावधानी बरतनी होगी और आवश्यक होने पर उनके लिए चिकित्सक से संपर्क करना भी अच्छा होगा। आपके भाई बहनों से महीने की शुरुआत में आपके संबंध कुछ उतार चढ़ाव से भरे रहेंगे और आपको परेशानी हो सकती है। उन्हें भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य और बुध आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब से आपके भाई बहनों से आपके संबंध मधुर तो होंगे, लेकिन उनको कुछ शारीरिक समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। पिताजी को भी इस दौरान कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी पीड़ित कर सकती हैं। आपको अपने क्रोध की अधिकता को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि इससे आप अपने रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। अब आपके लिए कुछ उपाय है। पहला, आपको बुध ग्रह के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। दूसरा, शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तीसरा, आपको इस महीने लाल रंग से परहेज करना चाहिए।